बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं और वो भी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि स्टूडेंट वीजे पर जाना चाहते हैं यूके और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तरह के जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ से मोस्टली जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो ज्यादातर सबसे ज्यादा जो प्रेफर करते हैं वो यूके को ही करते हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। और जो सबसे इजी अगर आप कह लें तो जो वीजा मिलता था हमेशा से वो भी यूके का ही स्टूडेंट वीजा मिलता था। और अभी भी जो अगर आप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखें तो अमेरिका बहुत बाद में बहुत टॉप पर आया, लेकिन अगर पुरानी हिस्ट्री अगर आप देखें तो हमेशा से यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड होगी, कैम्ब्रिज होगी, ये हमेशा से टॉप पर थी। अभी भी यूके के जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है और पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, सब कॉन्टिनेंट से बहुत से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं यूके जाने को ही और वहीं पर जाकर स्टडी करने को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है एज अ स्टूडेंट यूके जाने का, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें स्टूडेंट वीजा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन का आपको वीजा मिलेगा, कितनी देर पहले कोर्स स्टार्ट होने से पहले आपको जाना पड़ेगा या आप जा सकते हैं, उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है, कौन कौन से कोर्सेज में आप जा सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स अभी मैं आपको शो करवाता हूँ ऑन स्क्रीन। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यूके की, gov.uk, और आपको जो वीजा नजर आ रहा है ऑन स्क्रीन वो स्टूडेंट वीजा है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसके ओवरव्यू में जो पहले बताया गया वो ये कि आप अगर 16 इयर्स ओल्ड हैं और उसके ओल्डर हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला जो इसका पॉइंट है उसमें बताया गया कि लाइसेंस्ड यूके का जो लाइसेंस्ड स्पॉन्सर है एजुकेशनल, उसका आप वो आपको एक्सेप्ट करे, यानी कि आपको एडमिशन दे दे। दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, यानी कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स आपकी कितनी होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया कि अगर आप 17 और 16 इयर्स ओल्ड हैं, यानी कि बिलो 18 है, तो फिर आपके जो गार्डियन होंगे या पेरेंट्स होंगे उनकी कंसेंट चाहिए, यानी कि उनकी एक किस्म का आप कह लें कि इजाजत चाहिए। अगर आउटसाइड यूके से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 6 मंथ जो है वो पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जून में या जुलाई, 1 जुलाई को आपका जो कोर्स स्टार्टिंग डेट है तो आप 1 जनवरी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यूके का स्टडी वीजा या स्टूडेंट वीजा। और कितनी देर ड्यूरेशन में आपका ये वीजा लग कर आ जाता है? ड्यूरेशन यूजुअली तमाम यूके के जो वीजा की है वो 3 वीक्स है। अच्छा, कितनी ड्यूरेशन आप यूके में स्टे कर सकते हैं? तो यूजुअली अगर आपका 4 साल का एक कोर्स है, डिग्री है, तो आप जो है नॉर्मली आपको जो वीजा मिलता है वो 4.5 साल से 5 साल का वीजा मिल जाता है, तो आप 5 साल स्टे कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री से कम का या कोई डिप्लोमा प्रोग्राम है तो फिर आपको मैक्सिमम जो आपको स्टे होता है वो 2 साल तक का होता है। यूजुअली 1.5 साल में, अगर 1 साल का डिप्लोमा है तो 1.5 साल का वीजा भी मिल जाता है। नेक्स्ट इसके बताया गया कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं अगर आप लॉन्गर स्टे करना चाहते हैं यूके में। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आप अपना जो स्टूडेंट वीजा है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप स्विच करके स्टूडेंट वीजे पर भी आ सकते हैं अगर आप किसी और वीजे पर हैं। और अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं अपनी डिग्री को तो फिर आप ग्रेजुएट वीजे पर चले जाते हैं, जिसको यूजुअली कहा जाता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, PSW भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर आप स्विच कर सकते हैं इसको। फिर इसमें बताया गया कि आप किस टाइम पर ट्रैवल कर सकते हैं यूके में। और इसमें यह है कि अगर आपका कोर्स जो है वो 6 मंथ्स या उससे शॉर्टर है तो फिर आप 1 वीक, आपकी स्टार्टिंग जो डेट है कोर्स की उससे 1 वीक पहले जा सकते हैं। अगर 6 मंथ से लॉन्गर ड्यूरेशन का कोर्स है तो फिर आप 1 महीना पहले यूके ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा की जो कॉस्ट है वो है 490 पाउंड। अच्छा, इसमें आपको हेल्थ सरचार्ज भी पे करना होता है और वो हेल्थ सरचार्ज कितना होता है एग्जैक्टली उसमें यहाँ पर बताया गया कि कॉस्ट फॉर अ ईयर 776 पाउंड पर ईयर के हिसाब से स्टूडेंट को देना पड़ता है। और अगर आपका जो कोर्स 2 साल का है फॉर एग्जांपल, तो आपको 1552 यानी कि 1552 पाउंड देना पड़ता है। कौन कौन से कोर्सेज आप स्टडी कर सकते हैं? तो उसके अंदर 3-4 तरह के कोर्सेज हैं। आप फुल टाइम कोर्स कर सकते हैं जो लीडिंग टू बिलो डिग्री लेवल कोर्सेज होता है, या फुल टाइम कोर्स कर सकते हैं जो लीडिंग टू डिग्री लेवल हो। पार्ट टाइम कोर्सेज कर सकते हैं जो लीडिंग टू डिग्री लेवल हो। और उसके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स भी कर सकते हैं। और जो लीडिंग टू डिग्री लेवल के कोर्सेज में फाउंडेशन डिग्री फॉर एग्जांपल जैसे आप करते हैं
फाउंडेशन ईयर आप लेते हैं, वो उस तरह के कोर्सेज इसके अंदर शामिल होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज शामिल होते हैं। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको कितने पैसे यूजुअली चाहिए होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आपकी जो फीस है उसके अलावा आपने जो 1 साल का यूजुअली खर्चा शो करना होता है या 9 मंथ्स का जो एक्सपेंस शो करना होता है कि आपके पास है, आप बेयर कर सकते हैं। उसमें लंदन जो कि कैपिटल है यूके का, लंदन इंग्लैंड का कैपिटल है, तो लंदन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी सिटीज से, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें 1334 पाउंड पर मंथ के हिसाब से आपका 9 मंथ के हिसाब से टोटल होना चाहिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन है तो फिर आपका 1023 पाउंड पर जो मंथ के हिसाब से एक्सपेंस है और 9 मंथ का एटलीस्ट होना चाहिए। यानी कि आपके पास तकरीबन अगर फॉर एग्जांपल ये सेकंड वाला ऑप्शन आप लेते हैं तो 9000 पाउंड और उसके ऊपर आप देख लें कि 200 पाउंड एटलीस्ट 200 पाउंड्स जो है वो मिनिमम आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है आपकी फी के अलावा। तो ये आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। अच्छा, इसमें लेवल ऑफ इंग्लिश जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें आपका डिग्री लेवल का जो है वो B2 लेवल की इंग्लिश लेवल होना चाहिए और बिलो डिग्री लेवल जो है वो इसका एटलीस्ट B1 लेवल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, तो इसके अंदर एक तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो होनी चाहिए जो आपके कैश जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये एक्चुअली एक एक्सेप्टेंस लेटर होता है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से यानी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से, और उसके बाद आपका टीबी टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, और अगर आप 18 ईयर से कम है तो आपके पेरेंट्स की तरफ से, गार्डियन की तरफ से एक लेटर होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके ये चाहिए। तो इसमें भी बाकी सारे जो यूके के वीजाज हैं उसकी की तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको अगर वीजा सेंटर में बुलाया जाता है तो वहां पर जाकर आपने बायोमेट्रिक करवानी है, अपनी पिक्चर जो है वो बनवानी है और पासपोर्ट सबमिट करवाना है। तो ये था यूके का स्टूडेंट वीजा बेसिक्स, मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो चीजें पूछी जाती हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका होता हूं। तो पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही या मैं कोई चीज नहीं बता पाया हूं या आप कोई और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फिर आप जरूर आके पूछें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी कोई क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है, किसी का फायदा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।